काम फरमा रहे थे। सहाबी को प्यास लगी, इन्होंने अपनी बीवी से पानी मांगा। बीवी मोहतरमा भी सहाबिया थी। जब पानी लेकर आई तो आगे शोहर सो गया था। ज़ौजा इतनी खिदमतगार थी कि पानी लेकर खड़ी रही। रात के दूसरे पहर जब सहाबी की आंख खुली तो देखकर हैरान रह गया कि बीवी पानी उठा के खड़ी है। सहाबी ने पूछा, तुम कब से खड़ी हो? कहा, जब से आपने पानी मांगा। जब मैं पानी लेकर आई तो आप सो गए थे, इसलिए मैंने आपको जगाकर आपके आराम में खलल डालना पसंद नहीं किया, और खुद सोई भी इसलिए नहीं हूँ कि कहीं खिदमत गुजारी में कोताही ना हो जाए, इसलिए पानी लेकर खड़ी ही रही। सहाबी रसूल इसी खुशी की कैफियत में बीवी से कहने लगा, भला होवी, तुमने खिदमत की इंतहा कर दी है, लिहाजा मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, और इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो, मैं देने को तैयार हूँ। ये सुनकर सहाबिया ने कहा, मेरे सरताज, वैसे तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेरा मुतालबा पूरा करना ही है तो बराए मेहरबानी आप मुझे तलाक देकर रुखसत कर दें, मुझे तलाक देकर वापस भेज दें। ये सुनते ही सहाबी हैरान और परेशान हो गया कि आखिर बीवी ने ऐसा क्यों कहा, बीवी ने तलाक क्यों मांगी। सहाबी ने कहा, मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि मैं आपका मुतालबा पूरा करूंगा, लिहाजा आओ चलते हैं हुजूर की खिदमत में। हुजूर अलैहिस्सलाम के मशवरे के बाद जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। सुबह के वक्त ये दोनों मियाँ बीवी घर से निकले। कहाँ जा रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं। दोनों जा ही रहे थे, रास्ते में सहाबी का पाँव फिसला, वो मुंह के बल जमीन पे गिर गए। बीवी ने फौरन ही सहाबी को उठाया, उठाते ही कहा, ओ मेरे सरताज, तुझे चोट तो नहीं लगी? और तुझे चोट तो नहीं लगी? सहाबी ने कहा, भला होवी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन पाँव में शदीद दर्द हो रही है, शदीद तकलीफ हो रही है। ये सुनते ही सहाबिया बीवी ने कहा, आओ वापस घर चलते हैं, अब मुझे तलाक की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे तलाक की कोई जरूरत नहीं है। कहा, वो कैसे? ये माजरा क्या है? सहाबिया ने कहा, मसला ये है कि मैंने सुना है कि जिसे सारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो उसके ईमान में शक होता है, और जो भी ईमानदार होता है वो तकलीफों में जरूर आजमाया जाता है। मुझे आपके साथ रहते हुए इतना अरसा गुजर चुका है, इतना अरसा बीत चुका है कि आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंची, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के निकाह में रहने का फायदा ही क्या है जिसका ईमान भी मशकूक हो। लेकिन जब रास्ते में आपके पाँव को चोट लगी तो मेरा शक दूर